हेलो फ्रेंड्स, आपका अगेन स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। ये मेरे अमेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम है द सीक्रेट वेपन ऑफ एजुकेशन। ये रियली काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आपको मैं लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ। एक इंटीग्रेशन का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में आपको बताना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स। देखने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगता है। इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सबसे ईज़ीएस्ट मेथड है। तो अब आप सबसे पहले ये जानिए कि मैं इसे बनाऊँगा कैसे? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x प्लस ऑफ cos x है। तो यहाँ मैं जानता हूँ क्या कि अगर इसके पास आगे कुछ नहीं है, है ना? या x का जो मान हो सकता है 1 हो सकता है। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 स्क्वायर। मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, है ना? तो अगर 2 आ गया तो मुझे करना है कि जो अगर √2 आ गया हमारे पास, तो मुझे क्या करना है कि जो dx है अपॉन इससे हमें डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा √2 को। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो √2 से हमने मल्टीप्लाई किया, है ना? इनटू ऑफ इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin x प्लस ऑफ cos x। डिवाइड कर रहे हैं इसलिए कि दोनों ही √2 कैंसिल आउट हो जाए, मतलब कि हम इसमें एडिशन कर रहे हैं √2 का, ठीक है? तो हमारे पास फिर से यहाँ आ जाएगा √2। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन के कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो 1/√2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसका हो रहा है? तो इसका हो रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आगे में साइन एक्स के कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं 1 होगा ना, 1 अपॉन आ सकता है हमारे पास √2 इंटू ऑफ साइन एक्स प्लस 1/√2 ऑफ कॉस एक्स, है ना? इंटू डी एक्स ऊपर में लगा ही है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि हमारे पास 1/√2 है। अब देखिए 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं π/4। तो π/4 इंटू ऑफ साइन एक्स, ये कुछ सेंस नहीं बनता है इसका, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा? ये होगा हमारे पास डी एक्स अपॉन कॉस π/4 इंटू ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ इसका अपोजिट आ जाएगा, मतलब साइन ऑफ π/4 इंटू कॉस एक्स। अब इस कारण से जो हमने ये वाला किया, इसके कारण से साइन एक्स इंटू ऑफ कॉस एक्स, है ना? साइन एक्स एक ऊपर चला गया, ठीक है? अगर जैसे हमने ये किया तो साइन एक्स जैसे हमने दूसरे में लगाया ना, तो साइन एक्स एक ऊपर चला गया, ठीक है? तो अब क्या होगा? ये हमें सोचना है कि साइन एक्स एक ऊपर चला गया, तो हम क्या करेंगे कि इसका जब हम ये वाला करेंगे तो क्या होगा? 1/√2 हमारे पास बाहर था ही, बाहर ही रह जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा सिर्फ? अब ये इन सभी का होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या होगा? अब हमारे पास जो होगा वो dx अपॉन, है ना? dx अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 1/ऑफ dx अपॉन कॉस x माइनस π/4 होगा। और हम याद रखना हमें कि ऊपर में एक साइन है, ठीक है? एक साइन है, तो √2 आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन से जैसे ही हम हटाएँगे तो ये सेक आ जाएगा, ठीक है? किसके इक्वल आ जाएगा? सेक एक्स के। और 1/ऑफ सेक एक्स और दूसरा एक और कॉस है, ठीक है? एक इधर भी एक और कॉस है, तो कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन। तो यहाँ ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा होगा तो फिर से देखिएगा, ठीक है? यहाँ हम 1/1 अपॉन कॉस एक्स को क्या कह सकते हैं हम? यह हमारे पास लॉग आ जाएगा, ठीक है? लॉग ऑफ ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सेक एक्स। सेक एक्स, एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है? एक्स माइनस ऑफ π/4 है, ठीक है? प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ऊपर में हमारे पास साइन था और नीचे भी हमारे पास एक कॉस था, ठीक है? नीचे में हमारा कॉस था, हमने बोला था इसे सोचिएगा, ठीक है? तो हमारे पास ये आ जाएगा टैन। एक्स की जगह पे हम कह सकते हैं एक्स माइनस ऑफ π/4 है, एक्स माइनस ऑफ π/4, ये लॉग आ जाएगा।
मॉड आ जाएगा, इसके बाद प्लस ऑफ सी आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ आप सिंपली ये सोचिएगा ना कि हमने ऊपर एक साइन से डिवाइड कर दिया, ठीक है? इसे हमने क्या किया ना कि एक ऊपर हमारे पास साइन था और नीचे में एक हमारे पास कॉस था, ठीक है? और वही हमारा टैन का निर्माण किया, टैन एक्स माइनस ऑफ पाई/4। पाई/4 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 1/√2 को पाई/4 कर सकता हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और जो वीडियो है उसको भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए आपका शुक्रिया।